जब भी हम कभी मधुमक्खी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में मधु या शहद का ख्याल जरूर आता है। जैसे कि लोकप्रिय वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा है, यदि पृथ्वी से मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी तो अगले 3 से 4 वर्षों में मानव प्रजाति भी खत्म हो जाएगी। इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों की आय में बढ़ोतरी और प्रजाति के संरक्षण के लिए कृषि और पशु वैज्ञानिक निरंतर मधुमक्खी पालन से जुड़ी नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में शहद का मार्केट लगभग 21 बिलियन रुपए का है, जो कि 2027 तक 40 बिलियन रुपए होने का अनुमान है। इतने बड़े वैल्यू मार्केट को सही समय पर सही तकनीक का फायदा पहुंचाने के लिए सरकार भी प्रयासरत है। क्या होता है मधुमक्खी पालन? भारत के प्राचीन कालीन इतिहास से ही कई जनजातियां उन जंगलों में रहने वाले किसानों के द्वारा मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। हाल ही में शहद की बढ़ती डिमांड की वजह से इस क्षेत्र में कई युवा किसान भी रुचि रख रहे हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर मधुमक्खियों के लिए अलग अलग डिजाइन के छत्ते तैयार किए जा रहे हैं और इन्हीं कॉम में मधुमक्खियों को रखा जाता है, जो आसपास में ही स्थित फूलों से शहद इकट्ठा कर छत्ते में जमा करती हैं, जिसे बाद में एकत्रित कर बाजार में बेचा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार मधुमक्खी पालन से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि इस मधुमक्खी पालन वाले स्थान के आसपास स्थित खेत में मक्खियों के द्वारा परागण या पॉलिनेशन करने की वजह से खेत से उगाई गई फसल की भी उपज अधिक होगी। मधुमक्खी पालन से प्राप्त होने वाले उत्पाद कौन से हैं? मुख्यतः मधुमक्खी पालन शहद प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक शहद में कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं और इसे मानवीय शरीर में होने वाली कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो अन्य उत्पाद हैं जो मधुमक्खी पालन से मिलते हैं वो है मधुमक्खी वैक्स। आपने में घर में कई बार मोमबत्ती का इस्तेमाल किया होगा। ये मोमबत्ती मधुमक्खी पालन से ही प्राप्त एक उत्पाद होता है। वर्तमान में बढ़ती मोम की डिमांड भी किसानों को अच्छा मुनाफा दे रही है। इसके अलावा इस वैक्स का इस्तेमाल कई प्रकार के फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक व्यवसाय में भी किया जाता है। मधुमक्खी जहर। जब मधुमक्खियां अपनी सुरक्षा के लिए डंक मारती हैं तो उनके शरीर में पाया जाने वाला वेनम यानी जहर हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे सूजन और मांसपेशियों में दर्द होता है। आधुनिक तकनीक की मदद से अब इस वेनम को भी मधुमक्खियों से प्राप्त किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल आर्थराइटिस यानी गठिया जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज में भी किया जाता है और जोड़ों में होने वाले दर्द के लिए होने वाली एपीथेरेपी में भी इस उत्पाद का इस्तेमाल किया जाता है। रॉयल जेली। मधुमक्खी पालन से ही प्राप्त होने वाला ये उत्पाद स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद होता है और इससे बनने वाली दवाइयों का इस्तेमाल फर्टिलिटी से जुड़े रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। सुपर फूड के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला ये उत्पाद कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा खरीदा जा रहा है। भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र के कई किसान रॉयल जेली को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। मधुमक्खी के द्वारा तैयार किया गया छत्ता गोंद। इसे मधुमक्खियों के घर के रूप में जाना जाता है। हरियाणा और पंजाब के कुछ आधुनिक किसानों के लिए मधुमक्खी का छत्ता भी आय का अच्छा स्रोत बनकर सामने आया है। इसका इस्तेमाल गोंद बनाने में किया जाता है, जिससे कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। अभी तक बताए गए इन सभी उत्पादों के अलावा भी मधुमक्खियों से कई दूसरे प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो कि मधुमक्खियों के संरक्षण में किए जा रहे प्रयासों की सुदृढ़ता को बढ़ाते हैं। साथ ही लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के अलावा किसानी परिवार को भी मदद प्रदान करते हैं। बड़ी ब्रांड की कंपनियों का शहद वर्तमान में 1500 रुपए किलो की दर से बिकता है और इसकी मांग भविष्य में और तेजी से बढ़ने की संभावनाएं हैं।